कर्णप्रयाग भूमि है अंगराज कर्ण की, भूमि है सूर्यदेव के वरदान की। क्यों पड़ा इसका कर्णप्रयाग नाम, जानेंगे इसका पौराणिक इतिहास और करेंगे कर्णप्रयाग संगम के दर्शन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है बलवान, आप सभी का स्वागत है कर्णप्रयाग संगम में। यहाँ पर पिंडर नदी और अलकनंदा का होता है संगम। ये जो आप देख रहे हैं ये है पिंडर नदी और वो है अलकनंदा। इसमें मिल जाती है पिंडर नदी और बाद में कहलाती है अलकनंदा। यहाँ पर कर्णप्रयाग इसका नाम क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और बताऊंगा इसका पौराणिक इतिहास। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कर्णप्रयाग संगम की ओर। दोस्तों अभी मैं हूँ पंचप्रयाग यात्रा पर और अभी मैं पहुंच गया कर्णप्रयाग संगम पर, जो है पंचप्रयाग में से तीसरा प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का होता है पवित्र संगम। पिंडर नदी आती है पिंडर ग्लेशियर से और अलकनंदा आती है बद्रीनाथ धाम से, और यहाँ पर पिंडर नदी का विलय हो जाता है अलकनंदा में और उसके बाद कहलाती है अलकनंदा। कर्णप्रयाग उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले का एक कस्बा है जो बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। यहीं से होते हुए बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और जोशीमठ का ये यहाँ पर मुख्य रास्ता है। आने वाले समय में यहाँ पर ऋषिकेश से सीधी यहाँ पर रेल सुविधा शुरू हो जाएगी। अंतिम रेल का स्टेशन होगा कर्णप्रयाग संगम में। बद्रीनाथ मार्ग से सीढ़ियों के रास्ते से उतरते हुए कर्णप्रयाग संगम की दूरी है 200 से 300 मीटर की। अभी हम पौड़ियों के रास्ते से नीचे उतरकर जा रहे हैं कर्णप्रयाग संगम पर। सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरते हुए कुछ ही दूरी पर चलेंगे तो सामने ही नजर आएगा एक बहुत ही प्राचीन पीपल का पेड़। अभी हम इस पीपल के पेड़ से आगे चल ही रहे थे कि सामने एक और पीपल का पेड़ नजर आया, और देख सकते हैं यह भी बहुत ही प्राचीन पीपल का पेड़ बताया जाता है। और इसके नीचे ही आप देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ और कुछ यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शनि का मंदिर है। यहाँ पर शनि देव का मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। अभी कुछ ही सीढ़ियां और नीचे उतरकर हमें जाना है कर्णप्रयाग संगम तक। और वो जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं वही है पिंडर नदी। यहाँ पर अंगराज कर्ण और उमा देवी का मंदिर है जो कर्णप्रयाग के मुख्य मंदिर है। कहा जाता है कर्णप्रयाग में अंगराज कर्ण ने कठोर तपस्या की थी और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव यहाँ पर प्रकट हुए थे, और सूर्यदेव ने दिया था अंगराज कर्ण को कवच और कुंडल का वरदान। यही वो स्थान है कर्णप्रयाग संगम। वैसे तो कर्णप्रयाग संगम में बहुत सी कथाएं भी चलती हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा यहाँ कथावाचक आते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सी कथाएं चलती रहती हैं। आपने कभी टीवी पे भी आपने देखा होगा कर्णप्रयाग में इस समय ये कथा चल रही है, इस समय वो कथा चल रही है। आप भी अगर बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो 10 मिनट रुककर आप नीचे कर्णप्रयाग पर आकर कर्णप्रयाग के संगम के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र संगम है। यहाँ पर महाभारत काल से जुड़ा हुआ ये कर्णप्रयाग संगम है। इसी स्थान पर देख सकते हैं अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है, और यहाँ पर अलग अलग हर तरह की यहाँ पर मंदिर, कई तरह के यहाँ पर धर्मशालाएं हैं जहाँ पर बहुत सी भागवत कथा और भी बहुत सारी अनेकों अनेक यहाँ पर कथा चलती रहती है समय समय पर। कहा जाता है कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों का भीषण युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने अंगराज कर्ण को अपने बाणों से बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन उनको
मृत्यु तक नहीं पहुंचा पाए थे। उसका कारण था अंगराज कर्ण के कवच और कुंडल, जो सूर्य देव से उन्होंने वरदान में मिले थे। ऐसा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश रूप धारण करके अंगराज कर्ण के पास गए और दानवीर अंगराज कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। दानवीर अंगराज कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण समझ के उनको कवच और कुंडल दान दे दिए। तब पश्चात अंगराज कर्ण मृत्यु के द्वार पर थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण के पास गए और उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी। तब अंगराज कर्ण ने उन्हें अपनी अंतिम इच्छा जताई। कहा, जहां पर किसी ने कभी कोई पाप ना किया हो, मेरा अंतिम संस्कार उस स्थान पर कर देना, यही मेरी अंतिम और आखिरी इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण पूरी पृथ्वी पर घूम गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहां पर किसी ने कभी कोई पाप ना किया हो। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कर्णप्रयाग संगम पर आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी हथेली पर अंगराज कर्ण का शव रखकर अंतिम संस्कार किया। यही वो कर्णप्रयाग संगम है, इसीलिए इसका नाम कर्णप्रयाग रखा गया। अभी आप दर्शन कर रहे हैं कर्णप्रयाग संगम के। ये जो हरा जल आ रहा है, ये है पिंडर नदी, जो पिंडर ग्लेशियर से आता है। और जो ये आप दर्शन कर रहे हैं इस समय मटमैला जल जो आ रहा है, ये है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ धाम से आती है और यहाँ पर होता है दोनों का पवित्र संगम। और ये पिंडर नदी हो जाती है अलकनंदा में विलय और उसके बाद कहलाती है अलकनंदा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हो, वीडियो करते हैं समाप्त। जय बद्री विशाल। इसके बाद हम जा रहे हैं बद्रीनाथ मार्ग पर। जितने भी संगम आएंगे वो मैं आपको सभी दिखाता हुआ चलूंगा, सभी के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा।